नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 म्यूजिक का मैराथन क्लास 20 नंबर आपके पास लाया गया है। यह मैराथन क्लास में कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों 80 है, जो मॉक टेस्ट की तरह है। इस सभी प्रश्नों का आंसर यदि आप सही से देते हैं, कमेंट्स में अवश्य देते रहिए और बताइए कि आपका स्कोरिंग कितना हुआ। यदि आपका स्कोरिंग इस टेस्ट में अच्छा जाता है तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाने की संभावना है। अतः सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंतिम समय तक आप अवश्य देखें और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपके सगे संबंधित म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो अवश्य भेज दें ताकि वो भी टेस्ट दे सकें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। अल्लाह रिपू किस नृत्य के टुकड़ा है? अल्लाह रिपू किस नृत्य के टुकड़ा है? कथक का, मोहिनीअट्टम का, भारतनाट्यम का या कुचिपुड़ी का? ठीक है बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिए। सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अल्लाह रिपू किस नृत्य का एक टुकड़ा है? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भारतनाट्यम नृत्य की संगत किस तालवाद्य से की जाती है? भारतनाट्यम नृत्य की संगत किस ताल से की जाती है? ए में है तबला, बी में है पखावज और डी में है नगाड़ा। यहाँ पर होगा नकारा, मिसप्रिंट लिखा गया है, और डी में मृदंग। इसका बच्चों आंसर अब कमेंट्स में जरूर बताइए। कुल 80 प्रश्न लेकर के आए गए हैं। अब आपको 80 प्रश्न में कितना आपको स्कोरिंग हुआ ये आप जरूर बताइए, कितना नंबर आपका आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मृदंग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कमेंट से बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के नागस्वरम वृंदवादन में विशेष रूप से किस ताल का प्रयोग होता है? दक्षिण भारत के नागस्वरम वृंदवादन में विशेष रूप से किस ताल का प्रयोग होता है? ए में आपको ढोलक है, बी में तबिल है, डी में आपका डफ है, सी में डफ है और डी में आपका सरव है। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ताबिल। क्या हो जाएगा? ताबिल। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी अभी कितना है। कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है? कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है? 100, 1000, 1 या फिर 100? हालांकि 101 यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा 100। पूरा पूरी 100 से इसको सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है? षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है? 4, 5, 3, 7। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। ठीक है, कमेंट्स में आप लगातार आंसर देते रहिए, इससे आपको स्कोरिंग पता चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 कहने का मतलब है कि डी नंबर। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि इनमें से कल्याण थाट कौन सा राग है? इनमें से कल्याण थाट कौन सा राग है? भटियार, चंद्रकांत, पुरिया या माली गौरी? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भटियार। भटियार कहने का मतलब है कि ये पल। इतना फास्ट देखिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कम समय बचा हुआ, अधिक से अधिक प्रश्न का हमको आंसर कर लेना है। इसलिए मेरा टारगेट ही है कि कम से कम 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर लें। अगला प्रश्न मित्रों, सा रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है? यदि आप तैयारी में हैं तो 100% इसका आंसर याद होना चाहिए। भैरवी, भैरव, मालकुंजी या फिर मालकौंस? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भैरवी, एप्पल। क्या हो जाएगा? भैरवी। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं? किस राग के स्वर हैं? भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बच्चों कमेंट्स में आप तब तक आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भैरव। क्या हो जाएगा? भैरव कहने का मतलब है कि ये पल। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका,
कौन सा राग औडव जाति का नहीं है? कौन सा राग औडव जाति का नहीं है? भूपाली, देशकर, शंकरा या मालकौंस? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि देशकर। जिस तरीका से हम यहाँ पर आंसर कुछ समय के बाद शो करते हैं, उसी तरीका से आप भी कुछ समय के बाद आंसर क्या कर दिया कीजिए, शो कर दिया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, मोहन वीणा वाद्य के वादक हैं। मोहन वीणा वाद्य के वादक हैं, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहन वीणा बजाते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में बच्चों हम बता चुके हैं। इसका आंसर डायरेक्ट में बताइए, विश्व मोहन भट्ट है। विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते हैं? तो वीणा बजाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, सितार या सरोद? बताइए मित्रों, क्या इसका आंसर होगा? गोपाल कृष्ण कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो विचित्र वीणा बजाते हैं। कौन सा वीणा बजाते हैं? विचित्र वीणा। गोपाल कृष्ण का संबंध किस वीणा से है? तो विचित्र वीणा से है। संतूर किस स्थान से आया है? संतूर किस स्थान से आया है? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, या हरियाणा होगा, ठीक है, या राजस्थान? इसका आंसर बच्चों एप्पल हो जाएगा, कश्मीर से। संतूर कहां से निर्माण हुआ है, या संतूर कहां से आया है? तो कश्मीर से। अगला प्रश्न पे मित्रों ध्यान दीजिए, सितार वादक जो सुरबहार भी बजाता था, मतलब इनमें से कौन से ऐसे सितार वादक हैं जो सुरबहार भी बजाते थे? तो इसका बच्चों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। रविशंकर साहब होगा नहीं, निखिल बनर्जी साहब होगा नहीं, हलीम जाफर खान नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर क्या बच गया लास्ट में? डी नंबर, मतलब इमरत खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, बांसुरी को शास्त्रीय जगत में किसने स्थापित किया? बांसुरी को शास्त्रीय जगत में किसने स्थापित किया? ए में आपको है हरिप्रसाद चौरसिया, बी में है देवेंद्र मुदेश्वर, सी में पन्नालाल घोष और डी में है रघुनाथ सेठ। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल, हरिप्रसाद चौरसिया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो 32वां अध्याय, 18 अध्याय, 29 अध्याय या 31 अध्याय? बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 32, एप्पल। ठीक है, नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख कितने अध्याय में है? तो 32वें अध्याय में वर्णित है। अगला प्रश्न बच्चों, नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? इस 32 यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको 32 लिखा हुआ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए में आपका 32 लिखा हुआ है, बी में 18, सी में 17 और डी में 19। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 32 ही एप्पल ही क्या है, सही है। नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? तो 32 ही बताए हैं। अगला प्रश्न है, नाद के कितने भेद बताए थे, या फिर नाद के कितने भेद हैं? 2, 18, 5, 7, 2, 18, 5, 7 है। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए कि नाद के कितने भेद हैं, नाद के कितने भेद हैं। तो नाद के भेद बच्चों आपको हो जाएंगे 2 भेद हैं। कौन कौन? आहत और अनाहत। नाद के कितने भेद हैं? 2 भेद। अगला प्रश्न आपका है कि नरवज, वायुज, चर्मज, लोहज एवं सिरज किसके भेद बताए गए हैं? किसके भेद बताए गए हैं? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना है, आपका HW के रूप में है। इसका कमेंट्स बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 19 अलंकारों का। ठीक है, कितने अलंकारों का? 19 अलंकारों का। अगला प्रश्न दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? या फिर आपसे पूछ सकता है कि उस्ताद अल्लाह रखा का क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला वादक थे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा
कि पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है, या फिर पद्म विभूषण से सम्मानित इनमें से कौन से विद्वान हैं। तो बच्चों अमीर खां, फयाज खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां, बिस्मिल्लाह खां। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाए बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण प्राइज मिल चुका है, मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म कब हुआ था। अब बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। 1869, 1872, 1881, 1883। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म कब हुआ था। तो 1872, मतलब बी नंबर 1872। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तानसेन का जन्म हुआ था, मतलब तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ग्वालियर में हुआ था, कि आगरा में, कि दिल्ली में, कि लखनऊ में। तो तानसेन का जन्म बच्चों ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे। तो इसका बच्चों कमेंट्स में डायरेक्ट आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। क्या हो जाएगा, बॉल। कहने का मतलब है कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे, तो बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। अगला प्रश्न बच्चों कि रौद्र रस का रंग होता है, रौद्र रस का रंग कैसा होता है, लाल, सफेद, हरा तथा पीला। इसका आंसर हो जाएगा कि रौद्र रस का जो बच्चों रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। और यदि भयानक रस का रंग यदि आपसे पूछ देगा तो काला होता है। ठीक है, भयानक रस का रंग कैसा होता है, तो काला। और रौद्र रस का रंग कैसा होता है, तो सफेद। और यदि आप तो हास्य रस पूछ देगा, ठीक है, तो हास्य रस का जो होता है सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, भयानक रस का रंग काला होता है। यहाँ पर पूछा रौद्र रस का रंग कैसा होगा, तो लाल। अगला प्रश्न मित्रों, श्रृंगार रस किस रंग को दर्शाता है। श्रृंगार रस किस रंग को दर्शाता है, नीला, पीला, लाल, चमकीला। तो इसका हो जाएगा बच्चों नीला। और श्रृंगार रस के देवता कौन है, तो विष्णु भगवान है। श्रृंगार रस के देवता कौन है, तो विष्णु भगवान है। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है। आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो 8, 9, 7, 5। आचार्य अभिनव के अनुसार रसों की संख्या बच्चों कितना है, 9 है, मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितनी है। भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितनी है, तो 2, 8, 4 और 9। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4। भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितना बताए हैं, 4, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है। मुख्य पुराणों की संख्या कितनी थी, तो आपको सभी बच्चों को याद होगा कि पुराण की संख्या कितना होता है, 18 होता है। मिसप्रिंट आपको आंसर दिया गया है, ठीक है, इसको 18 कर दिया जा रहा है, मतलब सी नंबर। ठीक है, मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों के बारे में आपको बताते चले कि पुराण कुल 18 जो है, आपको बताना है कि पुराण के लेखक कौन है। और दूसरा आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैन साहित्य में संगीत को कितने कलाओं में स्थान दिया गया है। जैन साहित्य में संगीत को कितने कलाओं में स्थान दिया गया है, तो 64 कलाओं में। कितनों में, 64 कलाओं में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, एप्पल। अगला प्रश्न है आपका कि मरुपटह वाद्य किस वर्ग का वाद्य है। मरुपटह वाद्य किस वर्ग का वाद्य है, तंत्री वर्ग, पुष्कर वर्ग, सुशीर वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 32 का आपको आंसर हो जाएगा पुष्कर वर्ग। प्रत्येक प्रश्न को आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए, स्कोरिंग आपको पता चलेगा कि आपका स्कोरिंग क्या है। अगला प्रश्न मित्रों कि बौद्ध काल में कौन सा वीणा त्रिपिटक में अधिक प्रचलित थी। बौद्ध काल में कौन सा वीणा त्रिपिटक में अधिक प्रचलित थी, तो महती वीणा, वेलु पांडु, या भ्रमरिका, या एकादश। ठीक है बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेलु पांडु, मतलब बॉल, वेलु पांडु। अगला प्रश्न आपका है
पाली त्रिपिटकों का समय था। मतलब पाली त्रिपिटक का प्रयोग किसके कौन सी काल में किया जाता था? तो पाली भाषा से ही समझ में आ जाएगा कि बौद्ध काल। क्या हो जाएगा? बौद्ध काल, क्योंकि भगवान बुद्ध पाली भाषा में ही अपने प्रवचनों को दिया करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत समिति द्वारा शिरोमणि की उपाधि किस कलाकार को दी गई? प्रयाग संगीत समिति द्वारा स्वर शिरोमणि की उपाधि किस कलाकार को दी गई? स्वाई गंधर्व को, गंगूबाई हंगल को, कि भारत खांडे जी को, कि आचार्य बृहस्पति जी को? बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। अगला प्रश्न आपका है, स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में, एप्पल। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष मुंबई में स्वामी हरिदास संगीत समारोह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेलोडी का क्या अर्थ है? बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा? मेलोडी का क्या अर्थ है? क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का वादन, ऑर्केस्ट्रा या लयकारी? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि क्रमिक स्वरों का वादन, क्रमिक स्वरों का वादन। कम समय में सबसे अधिक प्रश्नों का आंसर आपको बताया जाएगा, आप अंतिम समय तक अवश्य जुड़े हुए रहें। हार्मनी का क्या अर्थ है? हार्मनी का क्या अर्थ है? क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का एक साथ वादन, या ऑर्केस्ट्रा या लयकारी? देखिए दोनों प्रश्न में थोड़ा थोड़ा का फर्क है। मेलोडी का क्या अर्थ है? तो क्रमिक स्वरों का वादन, परंतु यहाँ पर हार्मनी का क्या अर्थ है? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संवाद स्वरों का एक साथ वादन, बॉल, संवाद स्वरों का एक साथ वादन। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? तो हार्मनी, मेलोडी, राग या गीत? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मेलोडी। क्या हो जाएगा? मेलोडी, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है, पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? मक्खा खां, जानकी सहाय, नरसू या मोदू खां? तो बच्चों मोदू खां इसका आंसर क्या है? सही है, मोदू खां। अगला प्रश्न मित्रों, बालकृष्ण बुआ किस घराने से संबंधित हैं? बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? बच्चों इसका आंसर आप जरूर दिया कीजिए। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या पटियाला घराना? ठीक है, बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? तो इसका बच्चों हो जाएगा ग्वालियर घराना, बॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्वालियर घराना। बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराना से है? तो ग्वालियर घराना से। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद विलायत खां किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद विलायत खां का संबंध किस घराने से है? बताइए, इटावा घराना, मैहर घराना, सेनिया घराना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा सेनिया घराना। उस्ताद विलायत खां का संबंध किस घराने से है? सेनिया घराना से। अगला प्रश्न है, कौन इटावा घराने के कलाकार नहीं है? कौन इटावा घराने के कलाकार नहीं है? ये आपको ऑप्शनली प्रश्न है, इसका आंसर आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं, उस्ताद हलीम जाफर खां। उस्ताद हलीम जाफर खां का जो है से इटावा घराना के कलाकार नहीं है, बाकी जो है से इटावा घराना के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत कितने प्रकार बताए हैं? भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए हैं? 7, 4, 6, 550? तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि 4 आंसर, मतलब बॉल। भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 बताए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विदेशी में, संगीत रत्नाकर में, कि नाट्य शास्त्र में, कि परिजात में? इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? संगीत परिजात। कहने का मतलब है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो परिजात में मिलता है। संगीत परिजात के लेखक कौन है? अहोबल साहब है। अहोबल साहब आपको याद होना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या के अंतर्गत किया जाता है? ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या के अंतर्गत किया जाता है? तो जाति गायन में, नाट्य में, कि वृंद वादन में, कि वंशी वादन में? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा जाति गायन में। एप्पल क्या हो जाएगा? जाति गायन में। अगला प्रश्न मित्रों, विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? तो भरत साहब, सारंग देव, नारद साहब या कोहल? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब। बॉल क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब। अगला प्रश्न आपका है कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग किस अवसर पर गाया जाता है? एक प्रकार का गीत है बच्चों कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग किस अवसर पर गाया जाता है? वैवाहिक संस्कारों पर, कि त्योहारों पर, कि धार्मिक आयोजन में, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको वैवाहिक संस्कारों में। किसमें? वैवाहिक संस्कारों में। आपको याद रखना है कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग जो गीत है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, एचपी। अगला प्रश्न आपका है हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है। देखिए आई गया नाम, हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो बूढ़डमा, उडकू, रोफ या स्वांग? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल, बूढ़डमामा। अगला प्रश्न आपका है कि कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत है। कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत है तो छकरी, डफ, लावनी, भटियाली? आपको बता देते हैं भटियाली पश्चिम बंगाल का है, लावनी महाराष्ट्र का है। और इसका तो थोड़ा सा अनजान नाम है, परंतु ये आपको क्या छकरी आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट में छट गया। अर्थात कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत कौन है? तो छकरी है। अगला प्रश्न मित्रों, रोफ गीत कहाँ कहाँ है? इसको रौफ भी कभी कभी लिख देता है, ठीक है। रोफ या रौफ गीत कहाँ का है? तो बंगाल का, पंजाब का, कश्मीर का या उत्तर भारत का? तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कैट। रौफ जो है से कहाँ का है? तो कश्मीर का आपको गीत है। अगला प्रश्न मित्रों कि कुरवंजी किसके द्वारा संचरित किए जाते हैं? कुरवंजी किसके द्वारा संचरित किए जाते हैं? ए में आपका अन्नमाचार्य द्वारा, बी में आपको है कवि कुंजर भारती द्वारा, डी में क्षेत्रज्ञ द्वारा या सॉरी सी में है क्षेत्रज्ञ द्वारा और डी में आपका है सुब्रह्मण्यम भारतीयार द्वारा। तो इसका डी ही आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है? चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है? तिलाना, चिटतानम, सोलुकेट या जाति स्वरम? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब जाति स्वरम। क्या हो जाएगा? जाति स्वरम। अगला प्रश्न मित्रों, खमास एक है डॉट डॉट डॉट, खमास मतलब क्या है? खमास क्या है? तो इसका उपांग राग, जनक राग, ऑडो राग या भाषांग राग? तो इसका बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? उपांग राग। एप्पल क्या हो जाएगा? खमास क्या है? तो उपांग राग है। अगला प्रश्न है सुशीरवाद डॉट 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 होते हैं, सुशीरवाद डॉट 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 होते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी नंबर। कॉर्डोफोनिक को हम क्या बोलते हैं? सुशीरवाद बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीतिक प्रशस्तर स्तंभ डॉट 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 में पाए जाते हैं, अर्थात कहने के मतलब है कि संगीतिक प्रशस्तर स्तंभ कहाँ पाए गए हैं? हम्पी में, बेलूर में, कटक में या कुंभकोणम में? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि बेलूर में। कहाँ हो जाएगा? बेलूर में। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाद के कितने भेद हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, नाद के कितने भेद हैं? तो नाद के कितने भेद हैं? दो भेद है बच्चों। नाद के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। आपको आंसर याद होना चाहिए। पहला का बोलते आहत नाद और दूसरा का क्या बोलते हैं? अनाहत नाद। ठीक है, अर्थात डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाद के कितने गुण एवं धर्म बताए गए हैं? देखिए वहां नाद के भेद था, यहाँ पर नाद का गुण या धर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 3 4 2 मतलब 3। नाद के कितनी विशेषताएं हैं या नाद के कितने गुण हैं या नाद के कितने धर्म है, तो कितना टिक आउट करिएगा?
तीन, तीन कहने का मतलब है कि बॉल। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। देवगिरी बिलावल का थाट बताइए, कल्याण, खमाज, बिलावल या काफी। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बिलावल। देवगिरी बिलावल का थाट क्या है? तो बिलावल ही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? नाद का छोटा बंझापन से, नाद का छोटा बंझापन से, नाद का ऊंचा नीचापन से, या नाद की जाति से, या ध्वनि का उत्कर्म से। इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 60 नंबर का। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि उत्पादक कार्य, मतलब डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत के विकृति स्वर हैं। भारत के विकृति स्वर है तो तीव्रतर नि, कौशिकी निगर, अंतरगंधार या तीव्रतर गंधार। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि कौशिकी गंधार। क्या हो जाएगा? कौशिकी गंधार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिजराब से नहीं बजाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिजराब से नहीं बजाया जाता है? सितार, गिटार, सूरबहार या सरोद। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो सूरबहार। इतना फास्ट देखिए इसलिए बताया जा रहा था कि कम समय में अधिक से अधिक, यह पहला ऐसा चैनल है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है अतीत अनागत का संबंध है। अतीत अनागत का संबंध है क्रिया से, जाति से, अंग से या ग्रह से। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह से। डायरेक्ट में बच्चों आप कमेंट में आंसर दिया कीजिए, कम समय में अधिक स्कोरिंग कीजिए। अनुद्रुत का चिन्ह इनमें से कौन है? बताइए अनुद्रुत का चिन्ह इनमें से कौन है? यू, ओ, एस या टी। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो ओ हो जाएगा। ओ कहने का मतलब है कि बी। अगला प्रश्न मित्रों ताल आड़ा चार ताल का प्राचीन नाम है। ताल आड़ा चार ताल का प्राचीन नाम है त्रिपुट ताल, झंपा ताल, मठ ताल या चंपक ताल। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? चंपा ताल, मतलब बॉल। इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों तंत्रवाद जो लयवाद के रूप में प्रयुक्त होता है। तंत्रवाद जो लयवाद के रूप में प्रयुक्त होता है स्वर मंडल, उपंग, रबाब या इसराज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वर मंडल। क्या हो जाएगा? स्वर मंडल। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अष्टोत्तर शतताल लक्षणम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बच्चों संगीत का है। अष्टोत्तर शतताल लक्षणम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाद्रा चौधरी, पुंडरीक विठल, आधा तुलसी या रामत्य साहब। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रामत्य साहब, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर के टीकाकर हैं, मतलब संगीत रत्नाकर का टीका किसने लिखा? अभिनव गुप्त, नान्यदेव, सी भोपाल या लोचन साहब। बच्चों कमेंट्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिए, सी भोपाल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख मिलता है? सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर बच्चों 110, 120, 130, 140, तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का शीर्ष है। नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का शीर्ष है भाव व्यंजक, रस विकल्प, 10 रूपक, पूर्वाधान। ठीक है, पूर्वाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बॉल, मतलब रस विकल्प। क्या हो जाएगा? रस विकल्प। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत ये दोनों संगीत पद्धति में कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित गजानन जोशी, पुरंदर देवदास जोशी, टी.एन. कृष्णन या एस गोपाल कृष्णन। तो 71 नंबर का बच्चों आपको आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि पंडित गजानन जोशी। पंडित गजानन जोशी। देखिए कुल 80 प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं, जो एग्जाम में भी 80 प्रश्न ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? दिल्ली, लखनऊ, पटियाली या लाहौर। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? पटियाली, सी नंबर। ये आपको यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है?
यूपी में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। शताब्दी पूछ जाएगा तो 13वीं शताब्दी आप टिक आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाट की संख्या क्या है? पंडित वेंकट मुखी द्वारा बताई गई राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाटों की संख्या कितनी है? 105, 72, 32 या 12? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो 73 का हमको आंसर हो जाएगा 12। कितना बताया गया? 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन? तो रामकृष्ण दास, शिवशंकर दास, रामशंकर दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शिव कुमार दास, मतलब बॉल नंबर। क्या हो जाएगा? बॉल नंबर शिव कुमार दास। अगला प्रश्न मित्रों, तो मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में ... एक व्यापक क्रिया है। मतलब मनुष्य को संस्कृत एवं संस्कारी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? संगीत का, शिक्षा का, कला का या समाज का? बताइए बच्चों क्या होगा? इसका कमेंट्स में आपको जरूर आंसर देना चाहिए। शिक्षा का। किसका हो जाएगा? शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर बच्चों दीपनी, मोदिनी, भवानी या तरावली? इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मोदिनी बॉल। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अतिशजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र होते हैं? छिद्र यहां लिखाएगा, कितने छिद्र होते हैं? अतिशजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र होते हैं? 5, 6, 7, 9। इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 7। 7 कहने का मतलब है कि सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है तो उदात्त, कुष्ठ, अनिष्ट और संचारित, इसका क्या आंसर हो जाएगा? उदात्त। क्या हो जाएगा? उदात्त मतलब एप्पल। आपको तीनों स्वरों का नाम सुन लीजिए, उदात्त है, अनुदात्त है और तीसरा का आपको खुद कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा यजुर्वेद में। मतलब बहुत ज्यादा लड़कर इसका सामवेद आंसर टिक आउट करके निकाल देंगे, परंतु इसका आंसर आपको क्या रखना है? यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो इसी का पिनाकी, विपंची या सरस्वती बीना? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसी का एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है बच्चों। आज का लास्ट प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में सुशीरवादों को नाम दिया गया है। ऋग्वेद में सुशीरवादों को क्या नाम दिया गया है? नास्टी, वेशी, गाज या भांड? बच्चों कमेंट्स में इसका आप जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि नास्टी। क्या हो जाएगा? नास्टी। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह यूट्यूब पर संगीत का पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवाया जाता है। इसलिए आप प्रत्येक मॉक टेस्ट को आप एमसीक्यू टेस्ट में शामिल जरूर होइए। तब तक के लिए क्लास ऑफ किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।